बिजली सार्फिन को या कंज्यूमर्स को अल्लाह करे कि इसी सेशन के दौरान एक अच्छी खबर सुनने को मिले और उससे पहले एक अच्छी खबर और पॉजिटिव खबर मेरे हिसाब से कि कम से कम जिन लोगों को बिजली का बहुत ज़्यादा किराया है, जो किस्तों की सूरत में एमनेस्टी स्कीम के तहत अभी अदा कर रहे हैं, वो वाजिबुल अदा तमाम रकूमात आपकी माफ़ कर दी जाएंगी। अगर ये बिल जो कि मंजूर हो जाता है, जिस पर मंजूरी फ़िलहाल तो असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से दी गई बहस के लिए, यानी चर्चा में शामिल करने के लिए बिल को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और इस ग्रीन सिग्नल के साथ अब जो कल से इजलास शुरू होने जा रहा है असेंबली सेशन, उसमें बाकायदा इस पर बहस होगी, जो वोटिंग के ज़रिए भी आगे बढ़ा है। दरअसल जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए हैं, साल 2021 तक राज्यसभा के मेंबर की हैसियत से भी काम करते रहे। मीर मोहम्मद फयाज साहब सीनियर मेंबर हैं। 370 की जब तनसीख हुई थी, आप सबको याद होगा कि उस डाइल्यूशन के वक्त राज्यसभा के अंदर उनने कुर्ता अपना फाड़ा था और गमो गुस्से का इजहार करते हुए बाहर आए थे। वो कुपवाड़ा से इस बार एमएलए हैं और उनकी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाया गया था। चूँकि असेंबली इजलास कल से यानी 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है, परसों राज्यसभा की वोटिंग है, मुख्तसर इजलास एक तरह का, बीच में फिर संडे की भी छुट्टी है। इन सारी चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए क्या इस बिल को मंजूरी असेंबली सेक्रेटरीट देगा बहस से पहले या नहीं, ये चर्चा हो रही थी, तो वो मिल गई है और प्राइवेट मेंबर ये जो करारदाद है इसको तस्लीम कर लिया गया है। अब यूनियन टेरिटरी के अंदर इस बिल से क्या होगा, बल्कि इसकी मंजूरी से क्या होगा कि जितना भी लोगों का बिजली का किराया है, जो टैरिफ है, बकाया है पिछला, अब मान लीजिएगा किसी ने 2010 से 2018 तक दिया ही नहीं या बहुत कम दिया, तो ज़्यादा, चूँकि जवाबदेही भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, सिलसिला चल रहा था। पिछले कुछ सालों के दौरान वो पिछली रिकवरीज सरकार ने चाही और एमनेस्टी स्कीम का आगाज़ 3 बरस कबल शुरू किया गया। एमनेस्टी स्कीम के तहत कहा गया कि अगर आपका 1 लाख रुपये आपका बकाया है, बिजली का बिल है, 50,000 है, 1.5 लाख है, 2.5 लाख है, 10 लाख है, तो थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में आप वो अदा कर सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम पहले 31 मार्च 2024 तक, फिर 2025 तक बढ़ाई गई, अब दिसंबर तक बढ़ाई गई है। वो एमनेस्टी स्कीम एक तरफ चल रही है, लेकिन हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो ऐसा कोई कानून लाए, उस बिल को मंजूरी दे जिसके तहत जितने लोगों का पिछला किराया था वो माफ़ कर दिया जाए एक साथ, वन टाइम एग्जेम्पशन। आगे का नहीं, यहाँ से आगे तो पे करना ही है, मगर कम से कम पिछला सारा उनका जो बकाया जाते हैं वो एक ही बार सब माफ़ किया जाए। तो यह हम पेशरफ्त, बड़ी सोच, माली तौर पर तंग और जो गरीब अफराद हैं, मुतवस्त तबका है, या जो जिनको आप मिडिल क्लास कहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर। जब बिजली के बहुत ज़्यादा किराए आ रहे हैं, मीटर्स लगातार लग रहे हैं और अब प्रीपेड निज़ाम मुतारिफ़ कराया जा रहा है नवंबर की पहली तारीख से, तो उस दरमियान ये जो बाज़ाब्ता मुवासलत है, स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर साहब ने कायदा 179 179 के तहत इस करारदाद को, रेजोल्यूशन को तस्लीम किया, जो कवायद व ज़वाबित के उसूल 28 के साथ सही पाई गई है। जो घरेलू सार्फिन हैं उनके तमाम बकायाजात कम से कम एक बार उनको छूट होनी चाहिए, मांग की गई है। और करारदाद में जो जमा शुदा बिजली के बिल हैं, जो लोग बिजली के बोझ तले दबे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो अब आज यानी जो 22 अक्टूबर को बैलेट का नतीजा है, इस बात का तयन भी कर चुका है कि करारदाद आइंदा असेंबली इजलास में तफसीली बहस के लिए दर्ज की गई है। लेकिन दूसरी तरफ बुरी खबर यह है कि सज्जाद लोन साहब की जो रियासती दर्जे वाली करारदाद थी वो मुस्तरद कर दी गई है, ये कहकर 177 कायदा नंबर का हवाला देकर, और दूसरा चूँकि मैटर अभी कोर्ट में है तो इस पर बहस नहीं की जा सकती, स्पीकर साहब ने उसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन असेंबली सेक्रेटरीट से बिजली सार्फिन को अगले कुछ दिनों में शायद अच्छी खबर मिले। बहस तो अब होनी ही है, वहाँ पर ये बिल जा रहा है जिसमें आज भी पेशरफ्त हुई है, लेकिन अल्लाह करे कि बिजली के किराए के तले या बोझ तले जो लोग दबे हैं उनको राहत मिले। 27-28 तारीख तक अगर आप बिजली का बिल ना दें तो बैक टू बैक नोटिस आती हैं, बिजली कट जाती हैं। बड़े बड़े इदारों, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचई, जल शक्ति, डिफरेंट डिवीज़न्स का, स्टेट्स डिपार्टमेंट का, और ये जो रेवेन्यू वगैरह हैं, इनका भी किराया लाखों बल्कि करोड़ों में कई लोगों का है। वो इतने सालों से नहीं हो पाया, तो आम सार्फिन ज़्यादा परेशान किए जा रहे थे, तो थोड़ी सी राहत है। मीर फयाज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और असेंबली सेक्रेटरीट को भी कि वहाँ से राह हमवार हुई। अब उम्मीद है कि इस पर बहस हो और बहस के बाद थोड़ी सी राहत आइंदा दिनों में मिले और पिछला किराया एक साथ माफ़ हो जाए। अल्लाह करे कि जल्दी हमें अच्छी खबर मज़ीद सुनने को मिले।